जेड क्लास सिक्योरिटी थी ना, मुझे ए क्लास सिक्योरिटी दो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को अगर आपने नहीं, ये तो हमने बोला वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, तो ये बोल दिया मैंने। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हाशिमी, है कोमल। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। ये लाइन बोल दी थी। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं वो है, बहुत हो गई कुछ बात नहीं होती, ब्राइट ही रहना चाहिए। आज हम जिस वीडियो पे एक्शन करने जा रहे हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में आने वाली 5 घटनाएं। 5 ऐसी इमरजेंसी चीजें जो हुई हैं। सिक्योरिटी हालांकि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन 5 कौन सी चीजें हुई हैं देख लेते हैं। देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने एसपीजी कमांडो और अपनी Z+ सिक्योरिटी के घेरे के अंदर ही नजर आते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कारों का एक पूरा काफिला उनके साथ चलता है। लेकिन इतनी सारी सुरक्षा होने के बाद भी कई बार एक छोटी सी गलती इस मजबूत से मजबूत सुरक्षा घेरे को भी कमजोर बना देती। और देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार उनके सुरक्षा घेरे कमजोर पड़ चुके हैं। कई बार एक छोटी सी गलती उनकी जान पर बनाई है। तो आइए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने बार बाल बाल बचे। घटना नंबर 1, पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। जाने ऐसा क्या हुआ था। जब कभी भी प्रधानमंत्री जी की रैली का आयोजन किया जाता है तो आपको बता दें कि इसमें सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती। हर कोने को बारीकी से जांचा जाता है। वो चेक करो। ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली कौशाम्बी में होने वाली थी। इसके लिए बाकायदा एक दिन पहले एक हेलीकॉप्टर सुरक्षा अधिकारियों को लेकर कौशाम्बी जाकर सुरक्षा की जांच करने वाला था। हेलीकॉप्टर गोरखपुर से कौशाम्बी जा रहा था। तभी उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई और आखिरकार पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली अंतर्गत खुशहालीपुरी गांव के पास एक खुले मैदान में लैंड करा दिया। गुड। हेलीकॉप्टर तो अचानक हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से पूरा का पूरा गांव उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जाहिर है हेलीकॉप्टर। इस वक्त तक पुलिस की पूरी टीम भी आ चुकी थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घेर लिया था। आखिरकार हेलीकॉप्टर ठीक नहीं हो सका और इसीलिए सुरक्षा की जांच करने वाले अधिकारियों को दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा और दूसरा हेलीकॉप्टर आने के बाद ही वो वहां से जा सके। सोच कर देखिए, अगर यही हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी को ले जाते वक्त खराब हो जाता तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ठीक इसी तरह एक बार प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न एक्सप्रेस का उद्घाटन करने के लिए निकले थे और तभी एक और घटना हो गई। क्या हो गया? घटना नंबर 2। आपने कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली को देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे वो गाड़ी का सनरूफ खोलकर बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हैं। देखने में तो लगता है कि बहुत ही असुरक्षित तरीका है, लेकिन आपको बता दें कि उनके सुरक्षाकर्मी गिद्ध की नजरें रखते हैं। यह हर एक इंसान को पूरी तरीके से स्कैन करते हैं, भीड़ में मौजूद हर इंसान को, और जहां कहीं भी इन्हें थोड़ा सा भी शक होता है ये उस पर हमला कर देते हैं। क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री पर एक छोटी सी भी खरोंच आ जाए तो इन सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कई बार एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी घटना में बदल सकती है। ऐसे ही एक बार प्रधानमंत्री जी का काफिला ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने के लिए निकल रहा था। बाकायदा प्रधानमंत्री जी और रोड शो कर रहे थे और उसके बाद मोदी जी गाड़ी की छत को खोलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। सड़क किनारे में लोगों का हुजूम देखकर और अपने प्रशंसकों को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि लोगों के थोड़ा करीब ले चलो, और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को भीड़ की तरफ घुमाया, अचानक भीड़ में से एक महिला गाड़ी के सामने आने लगी। उस महिला को देखते ही वहां पर मौजूद सभी के सभी पुलिसकर्मी और एक्शन मोड पर आ गए
और पुलिस वालों ने दौड़ाकर उस महिला को गाड़ी के सामने से हटाया। ये कैसे निकली है ये? सोचिए अगर महिला की जगह कोई आतंकवादी होता तो क्या हो सकता था। ऐसी एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। नहीं ये नहीं कुछ कर सकती थी, वो प्यार में ही गई है आगे, वो तभी पीछे हो गई। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में SPG और Z+ सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि Z+ सिक्योरिटी को तोड़ना कोई आसान बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जहां पर Z+ सिक्योरिटी पर भी सवाल उठने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक मंच पर भाषण दे रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ मंच पर पहुंच गया और उसने प्रधानमंत्री जी के पैरों को छुआ, साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां पर SPG कमांडो भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सोचिए सर, ऐसे समय अगर कोई आतंकवादी ऐसे दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आगे बढ़ते पता तो नहीं ना होता। अगली घटना पटना में PM मोदी की सिक्योरिटी में हुई थी भारी चूक। हाल ही में एक घटना और सामने आई थी जहां पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एक भारी चूक देखी गई थी। असल में प्रधानमंत्री जी गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं प्रकाशोत्सव पर पटना गए हुए थे, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले उनके सुरक्षा कर्मी पटना एयरपोर्ट की अच्छी तरीके से जांच कर रहे थे और तभी एक ऐसा मामला सामने आया जिसके कारण पटना एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। असल में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का पहला जत्था मौजूद था और वहां पर उन पुलिस वालों को एक नौजवान IPS ऑफिसर निर्देश दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर मौजूद कुछ आला अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उन्होंने जब उस IPS ऑफिसर की जांच की और उनसे उसकी ID मांगी तो ID नहीं दे पाया और तब जाकर पता चला कि वो एक फर्जी IPS अधिकारी है। तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई और तब जाकर पता चला कि असल में वो दिमागी रूप से बीमार है। देखा जाए तो एक बहुत ही भारी गलती थी और हो सकता था कि अगर कोई गलत इरादे से इस तरह से पुलिस बल में शामिल हो जाता तो मोदी जी की जान को खतरा भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं एक और घटना की ओर। मोदी जी से मिलने के बाद लगाई सोशल मीडिया में अपनी तस्वीर। ये घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले की है। वहां दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री। जैसे ही वहां अपने हवाई जहाज के नीचे उतरे, मंत्रियों के साथ साथ एक और व्यक्ति वहां पर मौजूद था जिसे शायद ही कोई जानता था। बाकायदा उसने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, तस्वीरें खिंचवाई और उसके बाद वो प्रधानमंत्री से मिलकर वहां से चला गया। किसी को नहीं पता था कि वो व्यक्ति आखिर है कौन, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में डाली और उसमें लिखा कि उसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की, तब जाकर लोगों को पता चला कि एक आम इंसान है जो मोदी जी से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वो उनसे मिलने के लिए मोदी जी की सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनसे मिलने एयरपोर्ट तक चला गया। सबसे हैरानी तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी है कड़ी सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैसे चला गया। और उसके बाद उसने बाकायदा मोदी जी से मुलाकात भी की, जबकि वहां पर SPG कमांडो और पुलिसकर्मी हर कोई मौजूद था। लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि ये VIP नहीं बल्कि एक आम इंसान। दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा घेरे में सेंध लगी और वो बाल बाल बचे। देखा जाए तो मोदी जी आज भारत के सबसे चहेते प्रधानमंत्री और यही वजह है कि लोग उनसे मिलने के लिए सुरक्षा घेरे को भी लांघ देते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चूक है क्योंकि कोई भी गलत नियत से कभी भी इस तरीके से उन पर हमला कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं बल्कि ऐसा कई बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री पर हमले हुए। आपको राजीव गांधी जी की हत्या के बारे में तो याद ही होगा। ठीक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की भी हत्या गोली मार कर की गई थी। तो हमारे भी तो इसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा को सख्त बनाने की बेहद सख्त जरूरत है। हमारी भी ऐसे हुआ था, बेनजीर भुट्टो थी और वो भी ऐसे ही ना वो सनरूफ से बाहर देख रही थी तो उनको गोली शूट किया था। गले में लगी थी मेरे ख्याल से, गले में लगी थी गोली, तो वहां से शूट किया था, फौरन डेथ हो गई थी। और यही है। और सिक्योरिटी यार फुल फ्लैश सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो लाइक कंट्री का थोड़ा सा जो जिस तरह होता है ना, वो फुल सिक्योरिटी पूरा शहर ही बंद हो जाता है। वो प्रोटोकॉल जब जा रहा होता है, सिक्योरिटी बिल्कुल मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी तो ऐसे कोई डाउट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अगर सेफ है कंट्री का तो जाहिर है फिर ही कंट्री चलेगी, उसी ने चलाना है, तो उसकी सिक्योरिटी तो बनती है। लेकिन बाकी जो रही बात इस वीडियो में, तो सारी जो घटनाएं थी ये तो आम होती रहती है, तो
कोई नहीं थी, वो शुक्र है कि वो बढ़ी नहीं, लेकिन अगर वो बढ़ जाती तो वो इशू हो सकता था। और जो वो औरत गई है वो तो मुझे यार इनोसेंट लगी है, मुझे तो वो मिलने के लिए गई थी, वो मुझे इनोसेंट लगी, मुझे वो इतना इशू नहीं हुआ। वो तो मैं देख रहा था ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कहा साइड पे अगर कोई इशू होता तो वो जल्दी से जाके उनको पकड़ते ऐसे करके, वो तो लाइक आराम से वो गई हैं और उनको भी पता था कि मैं क्रॉस कर गई हूँ, तो मैं गई हूँ गलती से, तो मैं वापस आ जाऊँ, तो वो आराम से उधर वापस आ गई थी। तो रही बात बाकी सारी चीज़ों की, इमरजेंसी लैंडिंग की, तो वो देखो किस्मत में हो तो इंसान बच जाता है। और अगर लिखा हो किसी की मौत लिखी है तो वो हर हाल में होनी है, बेशक वो फुल प्रूफ जेट में जा रहा हो या जितने मर्जी बड़े सिक्योरिटी में जा रहा हो, उसकी लिखी है तो उसकी हो जानी है। बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर मुझे भी यार थोड़ी सी अगर 1% भी सिक्योरिटी मिल जाए ना तो तुम्हें सिक्योरिटी नहीं थप्पड़ मिलना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी थोड़ी सी मिल जाए ना। प्रोटोकॉल यार बड़ा हैवी होता है वैसे, गाड़ियां जा रही है, इसको थप्पड़ मिलना चाहिए, इसको थप्पड़। ये जेड क्लास सिक्योरिटी थी ना, मुझे ए क्लास सिक्योरिटी दो। 0 क्लास देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं क्या रखे 1 2 3 अब